प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में एक ऐसे अद्भुत, अनसुने, अनजाने रहस्य का असली राज बताऊंगा जिसे आज से पहले कभी भी सुना हो तो फिर कमेंट करके बता देना। तो प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को ये रहस्य बताऊंगा कि गंगा जो है ये शिव जी की जटाओं में ही विराजमान क्यों है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो यही बता दूं कि ये जो सभी लोग अपने वीडियोज में जटा शब्द का प्रयोग करते हैं, दरअसल ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि सर के ऊपर ये जो केस होते हैं इनको जटा नहीं अपितु जटा कहते हैं। यानी कि ये जटा नहीं अपितु शिव जी की जटाएं होती हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस विचित्र संसार में शब्दों के बोलने के अलग अलग मायने हैं और अलग अलग प्रभाव हैं। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो किसी समझदार इंसान ने ये कथन कथा है कि पहले तोलो फिर बोलो। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। यानी कि आज के संदेश में मैं आप लोगों को ये रहस्य ठोस सबूतों सहित प्रमाणित करके बताऊंगा कि गंगा जो है ये शिवजी भगवान की जटाओं में विराजमान क्यों है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गंगा, शिवजी और जटा इन तीनों शब्दों का असली अर्थ बताऊंगा। उसके बाद ये रहस्य भी बताऊंगा कि गंगा जो है ये शिवजी भगवान की जटाओं में ही विराजमान क्यों है। यानी कि शिवजी भगवान गंगा को अपने शरीर के किसी दूसरे हिस्से में विराजमान कर सकता था, केवल सर के ऊपर जटाओं में स्थापित क्यों किया। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग गंगा शब्द का असल अर्थ जान लो, जो कि आज से पहले कभी नहीं जाना होगा। तो प्रिय श्रोताओं, गंगा का असली अर्थ होता है ज्ञान। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, चाहो तो आप लोग इस बात को यूं भी समझ सकते हो कि मोक्ष केवल ज्ञानी इंसानों को मिलता है। यानी कि जन्म मरण के बंधन से आजाद केवल वही इंसान होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर की नजरों में ज्ञानी इंसान वही होते हैं जो लोग अपने आप को और ईश्वर को और ईश्वरीय रूपों को अच्छे से जान जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, जटा शब्द का असली अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, जटा शब्द का असली अर्थ है कि ऐसे ठठेरे जो कि जय जयकार के अधिकारी हैं। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ठठेरे कौन जो कि जय जयकार के अधिकारी हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे ठठेरे एक तो वे इंसान जो 3 जन्मों का भक्ति जीवन चक्र पूरा कर चुके हैं, और दूसरे वे इंसान जो कि ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट दे करके पैदा किए गए हैं, और एक वे इंसान जो कि ईश्वर द्वारा एक वक्त में 100 से बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, और एक मैं जो कि इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में 100 से बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किया गया हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग ये बात अच्छे से जान लें कि ये इस प्रकार के बताए गए ऐसे ही सभी ठठेरों का शिवजी ने जटा नाम दे दिया, और ऐसे ही ठठेरों को शिवजी ने अपने सर की जटाओं का रूप दे दिया। तो प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गया जटा शब्द का असली अर्थ। अब प्रिय श्रोताओं, शिवजी शब्द का असली अर्थ भी जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, वैसे तो शिवजी शब्द का असली अर्थ मैं मेरे दोनों चैनलों पर कई बार बता चुका हूँ, लेकिन नए श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि शिवजी शब्द का असली अर्थ है सभी देवी देवताओं को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा नाम जिसमें सारे के सारे ही देवी देवता समाये हुए हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, सारे देवताओं में एक ऐसा नाम जिसमें सारे ही देवी देवता समाये हुए हैं। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि गंगा को शिवजी ने अपने सर की जटाओं में ही क्यों बैठाया। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का असली मतलब यही है कि गंगा यानी कि असली देवी ज्ञान जो होता है वो भगवान शिवजी द्वारा केवल उन्हीं इंसानों को करवाया जाता है जो इंसान ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर या एक वक्त में 100 से बड़ी लिखावट देकर या फिर सदियों में कभी कभार एक वक्त में मेरी तरह से 100 से बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। यानी कि ऐसे ही इंसानों को भगवान शिवजी द्वारा असली देवी ज्ञान करवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, शिवजी भगवान ने ऐसे सभी लोगों को अपने सर पर इसीलिए बैठाया हुआ है क्योंकि ऐसे सभी इंसान शिवजी भगवान के ही किसी न किसी देवीय रूप की 3 जन्मों की कठोर भक्ति रूपी जीवन चक्कर में तप कर ही शाही ठठेरों का रूप बनते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, इतनी कठोर तपस्या से गुजरने के बाद ज्ञानी यानी कि गंगा और जटा यानी कि जय जयकार वाले ठठेरों को शिवजी भगवान अपने सर पर जगह नहीं देगा तो क्या
अपने पैरों के नीचे देगा। ये बात तो आप लोग भी समझ सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही वो रहस्य है जिसके कारण गंगा यानी कि ज्ञानी ठठेरों को शिव जी ने अपनी जटाओं का रूप देकर अपने सर पर बैठाया हुआ है। अब प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों ने इस संदेश को अगर ध्यान से सुना है तो समझदार लोग तो ये रहस्य भी समझ गए होंगे कि गीता ग्रंथों और किसी कुरान या बाइबल में ये असली दैवीय ज्ञान होता तो फिर इस सृष्टि के सभी साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को ईश्वर के किसी न किसी रूप की कठोर भक्ति क्यों करनी पड़ती। अब प्रिय श्रोताओं, समझदार लोग ये भी समझ गए होंगे कि ये जितने भी प्रचारी महाराज लोग हैं, ये सभी महाराज लोग आप लोगों को ईश्वर का असली दैवीय ज्ञान क्यों करवाएंगे, जो ज्ञान वर्षों की कठिन मेहनत से कमाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि ईश्वर का कड़वा सच अगर पसंद आया हो तो फिर संदेश को अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान को प्रेस कर लेना, ताकि इस चैनल पर नए नए ईश्वरीय रहस्यों को आप लोग सबसे पहले सुन सकें। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक बात और कहूँगा कि ईश्वर और अलग अलग ईश्वरीय रूपों का जो असली सच ज्ञान है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया जा रहा है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं। और ये रहस्य भी एक कड़वा सच ही है।